इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नवोदित जैन तीर्थ श्री दिगंबर जैन मंदिर निर्मित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बन रहे इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य वर्ष 2011 व 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत भूभाग में बन रहे इस मंदिर में मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के तृतीय तल पर भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। साथ ही अष्टधातु से निर्मित त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा तीर्थ पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चलचरखा हथकरघा केंद्र एवं विद्यासागर गौशाला का भी भली भांति संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ विराजित मुनि श्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, जिनके पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं शांति विधान किया जा रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पधारें और प्रभु की अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सहभागिता करने के साथ ही मंदिर निर्माण में दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आजीवन किसी एक तिथि में आपके नाम से शांति धारा एवं शांति विधान कराने की राशि 51,000 रुपए। सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विभूषरागि प्रस्वेद ताप मल मुक्तिमपि प्रकट मत्या जले जिनपति बहुधाभिषेज इष्टे मनोरथ सते वृव भाव पुंसा पुण्य सुवर्ण कल से निकलावसाने संसार सागर विला गण हेतु सेतु मपला बले त्रिभुवने कपतिम जिनेन्द्रम द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे रमोदमासित सम दिगंतराल मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवाना त्रिलोक पावन महम स्नमन करोमि। ओम ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लक्ष्मीशावनं चत्तारि मंगलं दन्तां मंगलं सिद्धां मंगलं शावनं केवलिवनतोदं मंगलं चत्तारि लोकमरन्तालोदनं सिद्धालोदनं शावलोदनं केवलिवनतोदं मंगलं चत्तारि शरणभोजयामि दशे शरणभोजयामि सिद्धे शरणभोजयामि शावशरणभोजयामि केवलिवनतं शरणभोजयामि। ओम निमनादि मूलमंत्र सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते शंकर परिविष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय शिव विशुद्धाय वदाय परमात्मने परमशिवाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार कोटि ब्रह्मांड ज्ञान दर्शन विश्वासदाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान सद्ब्रह्मण्य धर्म प्रणाम मंडिताय शायद सदाविगा रोग चतुर्संगो सर्वनाशनाय घातिकरनाशनाय अववादमस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वग्रहभयं सर्वमात्मभयं सर्वपरमंत्रम सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं सर्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वविजयासुगोमय सजमारीं सर्वशस्त्रधान वृक्षलता गुणपत्रपुष्पवर्मारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेतालशाग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम चक्रम वीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम
गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुःखमहनं दयापचपचकोटिशीघ्रं शीघ्रं यशोकं श्लोकेषु व्याधिविघ्नवर्जितम् अभयं चेयम् आरोग्यं सस्थिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्चक परिवारों में विशेष रूप से अभिषेक करता एवं पुण्यार्चक परिवार सिंपल जैन, अंकिता, रमेश जैन, मुनिश्री, आनंद सागर जी महाराज परिवार इंदौर, जितेंद्र जैन दिल्ली, शासला वेतु द्विवेद, चक्रेश कुमार, रवि जैन, सुनील बीरसेन दिल्ली, ताराचंद जैन दबोह, मनोज जैन भोपाल, विजय कुमार भोपाल, ताराचंद, राजीव सिंघई देवघर, सोनू भव्या, डिम्पल, सीमपक, अंकित, अतिशय, स्वीटी दिल्ली, कैलाश कुमार भोपाल, निशा जैन, अजय, सीमा, सम्यक समीक्षा भोपाल, श्रीमती प्रतिभा जैन, विमल जैन, सागर एवं विलास जैन पुष्कर महाराष्ट्र। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी डोंगरगढ़। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन सकल दिगंबर जैन समाज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ एवं विशेष रूप से श्रीमती पल्लवी चतुर्पन्न हो रही है। सब महाराज जी अधिकों के साथ में नगर के पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आयुर्वृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुर्वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिका इंद्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जैन करोतु शांतिं भगवान जैन सर्वदे शांतिनाथ भगवान की। ओम नमस्कारादिं जिग्मस्वरे छत्रत्रं स्थापयामि। ओम नमस्कारादिं जिग्मास्वागे चमरद्रं स्थापयामि। ओम ह्रीं खजरा पारसना भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत ओम ह्रीं खजरा चंदपु भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत जलादि अर्घम निर्वपामति। ओम ह्रीं कायिक पाप भाव पदरिमार का शांतिनाथ है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं राजलक्ष्मीपुर के पद भ्रष्ट पद निमार का शांतिनाथ बंती स्वाहा। पूर्वोपाजी कर्मोदय से घोर प्रतिष्ठावे लक्ष्मी दरिद्र नित्य तिरुमादुक पावे। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे मुक्त वधु के कंद जने सर लोकालोक ने आरे। ओम ह्रीं दरिद्र भव पद निमार का शांतिनाथ बंती स्वाहा। भीम भगंदा कुश जलोदर आदि रोग नेरे व्याधि उपद्रव करे नाशन हेतु जपतेरे। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे मुक्त वधु के कंद जने सर लोकालोक ने आरे। ओम ह्रीं भीम भगंद कलिष्ठ कुष्ठ गुल्म जलोदर रथ पीत कपवात स्फुटा पुत्र निमार का शांतिनाथ बंती स्वाहा। ओम ह्रीं दुष्ट जल चर जीव पौत्र निमार का शांतिनाथ बंती स्वाहा। वन पर्वत के मत सुल्प सिंह गजाधिक प्राणी आक्रमक मन सतावे करे दुष्ट मन मानी। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे मुक्त वधु के कंत जने सा लोकालोक न्यारे। ओम ह्रीं व्याघ्र सिंह गजाधिक वन पर्वत वसिता पद नार का शांतिनाथ है अर्घन बंती स्वाहा। ओम ह्रीं षोडश कारण भावना साधा पौधा शांतिनाथ बंती स्वाहा। लोक दुर्लभ स्वप्न 16 नाथ माता देखती एक जनी पद पद पूजा सही लोकती। मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीम शीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते आचार्य श्री पवित्र चरण अभिषेकम करोमीति। अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको
ज्वाला मैं काम भाव विद्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आए। ओम रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः। आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनिंद्राय नमः। जिनकी चरणार बिंदेव कामवाण पुष्पन पामिति स्वाहा नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम आचार्य महाराज चरणों में सुधारोग विनाशनाय निवेदन पामिति स्वाहा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरु समय सागर में जिनके चरणार बिंदेव पद प्राप्त पामिति स्वाहा साची कही तोरिया वन से हमरे पूजन में आई बहार गुरुजी। पूजन में आई बहार गुरुजी। नगरी कहती है तुमको हमार नगरी। हो गुरुजी कहती है तुमको हमार नगरी। अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलखा गांव में मुनिवर तुमने जन्म लिया। ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है वह वेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सा। तुम शौत पात की प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता सजन अति कर डाला। जैन गीत का घर में तुमने मानव सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानूं केवल भक्ति में रम जाना। ओम रूम निर्यापक श्रमण समता सागर जी आचार्य समय सागर जी चरण चरण में जय माला पूर्ण मार्गण पामिति क्षमता सागर जी महामुनि आगम सागर पुनिष्ठ सागर सत्संग चरणों में नर प्राप्त अर्घम निर्पामते स्वाहा। आचार्य महाराज की निषिद्धिका स्थली है। शुद्धि और सावधानी ऐसे स्थलों पर बहुत जरूरी होती है। गुरुवर आचार्य के जीवन में अपन ने जो देखा और जो उनसे सुना उसमें से यही सीखा है कि गुरुवर अनुशासन प्रिय थे, समयबद्धता से काम करते थे, एकाग्रता से काम करते थे और शुद्धता का ध्यान रखते थे। वही सब विचार और चर्या हम सभी भी निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आचार्य श्री समय का बहुत ध्यान रखते थे। समय के पहले भी किसी कार्य को करना पसंद नहीं करते थे और समय होने के पश्चात भी उस कार्य को करना पसंद नहीं करते थे। मुझे अमरकंटक का एक संदर्भ याद है। गुरुवर आचार्य की 9 बजे पूजन होती थी, समय सुनिश्चित था। कक्ष में ही कुछ लोग आकर के पूजा करते थे, श्रावक श्रेष्ठी। उसके पहले आचार्य अपना स्वाध्याय करते रहते थे।
उन्हीं ने सुनाया था जिन लोगों के साथ घटित हुआ। आर के मार्बल, प्रभात जी, राजा और आदि कुछ लोगों ने सोचा कि पूजन 9 बजे होगी, ठीक है, लेकिन अपन पहले से जा कर के सब जमा करके बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। और सब अंदर जा कर के जमा करके जैसे बैठने को हुए तो समय 9 नहीं बजा था, 9 बजने में 10 मिनट कम थे। तो आचार्य ने किसी से कुछ कहा नहीं, घड़ी की तरफ देख लिया और उनकी तरफ देख लिया। वो सब समझ गए कि आचार्य ने घड़ी की तरफ देख करके कह दिया है कि समय के पहले अतिक्रमण कैसा कर रहे हो। चुपचाप उन्होंने कहा, हम लोग इतने जल्दी बाहर हुए, कमरे में कोई भी अंदर नहीं रहा। और जब 9 बजे पुनः अंदर गए तो आचार्य ने मुस्कुरा के कहा कि अब आप सबका समय आ गया। मतलब ये आवश्यकों के पालन करने में, अन्य कार्यों को करने में आचार्य समय भरपूर देते थे जिनको भी देना होता। लेकिन असमय में आप आ जाओ और आपकी बात होने के बाद भी आप व्यर्थ में बैठे रहो, ये कभी उन्होंने पसंद नहीं किया। और ऐसा उन्होंने अपने गुरुवर से सीखा है। हमेशा आचार्य कहा करते थे, देखो मैं बहुत सोच विचार करके आप सबको निर्देश देता हूँ, आप सबका पहला कर्तव्य बनता है कि उसे स्वीकार करो। कई बार आचार्य ने किसी से कुछ कहा, आचार्य ऐसा नहीं, आचार्य ये है वो है ऐसा वैसा, तो आचार्य कहते कि तुम लोग तर्क वितर्क करने लगते हो, पहले सुनो समझो तो, बहुत सोच समझ करके बता रहे हैं। हमेशा आचार्य कहते थे कि देखो तुम लोग पढ़े लिखे हो इसलिए सब बातें करते हो, मैंने कुछ कहा हाउ कैसे होगा, हाउ कैसे होगा, हाउ मत कहो, आप सब बुंदेलखंडी हो ना, हाउ मत कहो, हाउ कहो, हाउ हाउ कहो, हाँ HOW नहीं, हो, हाँ। और आचार्य ने अपने जीवन में भी वही कार्य किया। उनके गुरुवर ने जब जो भी संकेत दिए तुरंत स्वीकार किए। वही बात आचार्य ने हम लोगों को सिखाई है। तो आज भी हम सब उसी के लिए संकल्पित हैं कि जो गुरुवर ने सिखाया था, बताया था, दिखाया था, जिस रास्ते पर आगे बढ़ाया, हम सब उसी रास्ते पर उनके अनुसार ही हाउ न कहते हुए हाउ कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई।